Guys, this is me Divya and today I am starting the further explanation about the replacement and the regional continuity model. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये दो मॉडल जो बने हुए हैं वो क्या चीज़ में है। तो वो क्या है, ये जो इसके अंदर एशिया, अफ्रीका और अफ्रीका है ना, यूरोप है, ये है रिप्लेसमेंट मॉडल और ये क्या है रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल। इसमें क्या था कि खाली जो सब कहते थे कि ये सब जो सारी स्पीशीज हैं जो सब कहाँ अफ्रीका से आई हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो इसमें है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल में जो है ना, ये सब एशिया, यूरोप और अफ्रीका से है कि सब ये यहाँ पे हुए हैं। यहाँ एशिया का जो है, एशिया के लोग कैसे होते हैं आप लोग बताइए। कोई लाइट कलर का होता है, कोई थोड़ा सा डार्क किसी का कलर होता है, किसी का बहुत डार्क कलर होता है। तो वो जो डार्क कलर का होगा अफ्रीका से होगा। यूरोप के लोग गोरे होते हैं, एशिया के लोग नॉर्मल जैसे हम लोग हैं वैसे होते हैं। तो क्या है, अगर आप लोग जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो मॉडल है जो कि अगर इस टाइप का जो वो है, लोग हैं इस जगह से प्रेफर करते हैं कि ये सब सिटी कंट्री से प्रेफर करते हैं कि सब मिक्स टाइप के लोग थे और यहाँ पे खाली अफ्रीका के। तो आप कौन सा जो है मॉडल किसको चूज करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम अर्ली ह्यूमन्स वे टू ऑब्टेन फूड, वो अपने फूड को कैसे खाते थे, कैसे कलेक्ट करते थे, कैसे ऑब्टेन करते थे। तो मैं आपको बताती हूँ। वो पहले गैदरिंग में फूड सच गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग और फिशिंग, वो क्या करते थे, गैदर करके, हंटिंग करके, स्कैवेंजिंग मतलब पड़ा हुआ जैसे मरा हुआ एनिमल होता है उसको खाते थे, और फिशिंग भी करते थे। तो गैदरिंग में क्या है, नट्स, बेरी, फ्रूट्स और टबर्स। तो क्या है, ये सब जो है प्रोसेस इनके खाने का है। एग्जैक्ट नॉट क्लियर कि हाउ दे मेक द फूड रो, कि कच्चा खाना खाते थे कि ये वो खाते थे, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसके प्रोसेस ऑफ द कार्बोनेशन ये है। कार्बोनाइजेशन क्या है, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि इसके पक्के एविडेंस नहीं मिले हैं अभी कि वो लोग क्या करते थे, फूड सीड्स उसके नहीं मिले हैं कि एग्जैक्ट वो फूड खाते थे, मतलब फ्रूट्स खाते थे कि नहीं खाते थे, उसके एविडेंस नहीं मिले हैं अभी कि वो ये एविडेंस इसके मिल चुके हैं आगे के कि वो कच्चा खाना खाते थे क्योंकि उसकी हड्डियां वगैरह मिलती थी। तो प्रोबेबली हंटिंग बिगिन लेटर, उन्होंने अबाउट द 5 लाख ईयर एगो गेट एविडेंस, कि जो 5 लाख साल पहले इनके एविडेंस मिले हैं कि इन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। ओके, कहाँ से मिले हैं, एक तो ये है कम इनटू 2 साइड्स, 2 साइड्स मतलब जहाँ पे डिगिंग होती है, जहाँ पे खुदाई होती है, वहां पे 2 साइड से मिले हैं। एक तो बॉक्स ग्रोव इंग्लैंड में, साउदर्न इंग्लैंड, और दूसरा स्पंजन जर्मनी में। ये 4 लाख साल पहले मिला था इसके एविडेंस 4 लाख साल पहले मिले थे। और फिशिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फिशिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एविडेंस मिले थे क्योंकि उसकी हड्डियां मिली थी। ओके, उसके बाद क्या है, जो इन्होंने क्या करा था, 3 एविडेंस इन प्लान द हंटिंग सम यूरोप साइड पे मिले थे। कौन सी जगह पे, यहाँ मैप में भी दे रखा है आप देखिए, ये डोली, वेस्टर्नाइज, जिंक रिपब्लिक, ये मैप के अंदर यहाँ पे शो है, आप देख सकते हैं। ये जो है प्लेस का नाम है, प्लेस जगह का नाम है, यहाँ पे इनके एविडेंस मिले थे। और ये क्या करते थे कि जो रिवर सीन हैव द लिबरेटिव चूज अर्ली पीपल, ये क्या करते थे, ज्यादा माइग्रेशन वाले जो एनिमल होते थे ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। माइग्रेशन मतलब लोग भी, जैसे लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन किया था, तो जो लोग आते जाते रहते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेशन करने वाले लोग। तो जो माइग्रेट करते थे ना एनिमल, वो ज्यादा पकड़े जाते हैं, जैसे रेंडियर, हॉर्स प्रोबेबली। तो क्या था, वो ऑटम के सीजन में और स्प्रिंग के सीजन में ये लोग ज्यादा लार्ज स्केल पर इधर उधर जाते थे। तो क्या था कि फिर इनको टाइमिंग का पता चल गया था कि ये लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पे आते हैं, रिवर के पास पानी पीते हैं और वो सब करते हैं। तो वो क्या करते थे, उनको वहां पर ही पकड़ लेते थे। तो इस तरह से वो लोग हंटिंग करते थे। और पास्ट में जो है वो आपने देखा होगा। तो अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव एंड द एयर साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली ह्यूमन फ्रॉम टू केव एंड द ओपन एयर साइड, कि मतलब वो पहले पेड़ों से, उसके बाद केव से बाहर कैसे आए। तो ठीक है, 1000 ऑफ फ्लेट टूल्स
have the एविकेटेड कोलम्बनी। मैं आपको बता रही थी कि अर्ली ह्यूमंस कैसे ट्री से केव पे और केव से एयर साइड पे कैसे गए। चलो 1000 ऑफ ईयर्स आर्टिफैक्ट्स मिले उनके। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड, उनकी बॉन, जो भी पुरानी चीजें, जो सब आर्टिफैक्ट्स जो उनके मिलते हैं। और 1000 ऑफ टूल्स, 1000 ऑफ फ्लेक्स टूल मिले। क्या है, कहाँ कहाँ पे मिले? एक तो कोलम्बी एंड ओरेलिंगस कीनिया में, ये नाम याद कर लेना। और कितने? 7 लाख to 5 लाख ईयर्स अगो। ओके। और ये क्या थे? ये लोग क्या करते थे? हर जगह पे पेड़ पे रहते थे, कोई एक साइड पे रहता था, कोई दूसरी साइड पे रहता था। और ये लोग क्या करते थे? फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहते थे उस जगह पे। एक्टिविटी उनकी चालू रहती थी। और क्या था, ये होमोनाइट्स, पैरामाइट्स और कार्निवरस जो थे ना, वो ना साथ में इकट्ठे रहते थे। आपने ये मैप भी देखा होगा इसके अंदर, कि इसके अंदर जो फिश की वो है, क्रोकोडाइल और वो सब उनकी खा के फेंक देते थे। जो होमोनाइट्स थे वो ट्री पे रहते थे, अदर पैरामाइट्स भी ट्री पे रहते थे, कुछ खा के फेंक देते थे। तो ये मैप के अंदर शो कर रखा है जो ये ट्री के ऊपर रहते। अब इसके बाद आता है हमारा केव। बिटवीन 4 to 1.3 1 to 5.00 ईयर्स एगो जो ये केव्स थी ना, ये इनका एविडेंस मिला था इन यूरोप में। तो क्या था, 12 into 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट द केव वेल। जो केव की वॉल थी ना, वो 12 मल्टीप्लाई 4 मीटर थी। ठीक है। और इसके एविडेंस ना डिफरेंट टाइप के फूड्स थे। क्या क्या फूड्स थे इनमें मिले थे? जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, बर्ड, एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश। जो फिश के बॉन्स थे ना, उससे इनको पता चला था कि ये वहां पर मिली है। अब एक जो टारा अमेंटा करके एक फ्रांस में एक केव मिली थी, इसका पिक्चर आपको इधर शो किया गया है, जो एक साइड से उसकी रूफ है और एक साइड से नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था, सीजनली ये विजिट करते थे ये वाली केव में, क्योंकि क्या था इसमें सीजनली इसका क्या था, एक साइड ग्रास थी, रूफ थी, एक साइड शेल्टर था और एक साइड नहीं था। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सीजनली के लिए कभी कभी आने जाने के लिए, जैसे हम लोग फार्म हाउस वगैरह पे जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो क्या था, और उन्हें उसके बाद क्या, पीसीज ऑफ बेक क्ले, बर्न बॉन की पीसेस मिले थे। 1.4 मिलियन एंड 1 मिलियन। और ये कहाँ पे मिले थे? चेस्कोवंजा और कीनिया में। ये साउथर्न्स एंड साउथ अफ्रीका, ये जो जगह का नाम है, यहाँ पे मिले थे। तो क्या था, उसके बाद क्या था, इन्हें क्या था, फ्रेश फायर, जब इन्होंने बेक और बर्न बोन मिले ना, तो जो वो थे ना अपने आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स थे, वो ये कहते थे कि ना कि भाई ऐसा लगता है कि ये कोई इरप्ट हुआ वॉल्केनो है ना, उससे हुआ ये सब। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हर्ट्स होता है, हर्ट्स मीन्स फायर प्लेसेस होती है, जो उनको पता चल गया कि इसके अब इनको जो है पका के खाना भी आता है। इन्होंने फायर का इन्वेंशन भी कर लिया है। कुक्ड बिसाइड फायर एंड यूज द हार्डन वुड एंड द स्पेयर यूज टू गेट फैक्टिलिकेटेड इन द मेकिंग ऑफ टूल एंड स्केयर अवे द डेंजर्स। वो क्या करते थे? अच्छा, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ द फायर्स? एडवांटेज क्या क्या था उनका? फायर, वो खाना बना के खा सकते थे, कच्चा नहीं खा सकते थे। और मेन जो है इसमें जो दे रखा है, डेंजरस एनिमल्स स्केयर अवे, मतलब आपको मालूम है कि जो डेंजरस एनिमल होते हैं वो आग से डरते हैं, तो वो क्या करते थे, आग जला के भी उनको क्या करते थे, डरा सकते थे। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद का टॉपिक है अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। तो उन्होंने टूल्स कैसे बनाए? जो अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल था ना, वो क्या था, सबसे पहले किसने बनाया था? एस्टेरियोलोपिथेसियस, जो ये स्पीशीज थी, इन्होंने सबसे पहले बनाया था। ये कौन थे? मैंने आपको बताया था, इनका लार्ज ब्रेन था, बड़ा बड़ा जबड़ा था, बड़े बड़े दांत थे। ये थे जो सबसे, ये जो आइज एज में खत्म हो गए थे वो। और उसके बाद क्या था, 35,000 ईयर्स अगो इम्प्रूवमेंट हुआ था टेक्निक था, इम्प्रूवमेंट हुआ था टेक्निक हुई थी किलिंग एनिमल को कैसे एविडेंस मिले थे? अपीयरेंस काइंड ऑफ टूल, मतलब सबसे पहले कौन सा था टूल? स्पीयर थ्रोनर, बो एंड एरो। ये सबसे पहले टूल थे जो
उन्होंने बनाए थे। तो ये जो थे, और इसको क्या करा था, सबसे था मेन जो ऑब्टेन था मीट को इन्होंने किस तरह से टूल के साथ ड्राई बोन्स और रिमूव को बोन्स करना, स्किन को करना, वो सब टूल के थ्रू करते थे। और क्या था, इसके बाद उन्होंने ड्राई करना, उसको स्मोक करना और उसको स्टोरेज करके रखना ताकि उसको बाद में भी वो कंज्यूम कर सके। क्योंकि स्मोक करना मतलब जैसे ग्रिल करके उसको खाना, आप जैसे फायर का उन्होंने इन्वेंशन कर लिया था, उसके बाद ये सब हो गया था कि शुरू से एंड तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं। और उसके बाद ये कुड बी स्टोर लेटर कंजम्पशन, कि उसके बाद वो उसको स्टोर करके खा सकें। उसके बाद था ट्रैपिंग ऑफ फर बेयरिंग, मतलब ट्रैपिंग करके उसको क्या करना, उनको एनिमल को ट्रैप करना। मतलब आपने मूवीज में देखा होगा कि जैसे मूवीज में ये लोग ट्रैप करते हैं किसी एनिमल को, या ह्यूमंस को ट्रैप करते थे ना, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, ऐसे ही एनिमल्स को ट्रैप करते थे और उसका हंट करते थे। उसके बाद आया ट्रैपिंग फॉर फर के बाद पंच प्लेट टेक्निक, मतलब पंच प्लेट जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज में होल करते हैं, छोटे छोटे शार्प एज होते हैं उसको बोलते हैं। 21,000 ईयर्स अगो ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पंचिंग ब्लेड, और इसके बाद चीजल लाइक टूल्स। चीजल मतलब नोक वाले, शार्प वाले, जिससे ये क्या करते थे, उसके अंदर होल कर सकते थे। जस्ट लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं, ये जो एक बोन है, हड्डी, उसके अंदर इन्होंने किस तरह से होल कर रखा है, और उसके ऊपर नकाशी भी कर रखी है। आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कुछ एनिमल या समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे पहले ये क्या करते थे, एक पत्थर को लेते थे, बीच में से तोड़ते थे, या लकड़ी हो गई, हड्डी हो गई, बहुत सारे, जिससे टूल बनाते थे। उसके बाद इसको एक शेप दे देते थे। नेक्स्ट है अपना मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। तो वो कैसे थे, लिविंग बीइंग अलोंग दैट हैज अ लैंग्वेज, देयर आर सर्वर व्यू ऑफ, मतलब बहुत टाइप से ये लोग एक दूसरे से बात करते थे। बोलना नहीं आता था, लेकिन कहते शाश ऐसे ऐसे करके बुलाते थे। गाना ऊ आ, जैसे आपने मोगली में देखा होगा, टार्जन की आवाज सुनी होगी, जैसे एज इट इज, क्योंकि टार्जन जो था वो भी क्या करता था, जंगल में रहता था। तो क्या है, इन्होंने भी इस तरह से पहले अपने आप को कम्युनिकेट करना सीखा। ड्राइंग, पेंटिंग के थ्रू, ऐसे ऐसे आवाजें निकालने के थ्रू, गाना, सिंगिंग के थ्रू, गाना, स्पोकन लैंग्वेज इन मर्ज, बहुत सारे आगे आगे बढ़ते गए। होमो हेबिलियस थे जो थे ना, होमो हेबिलियस, वो सबसे क्या था, सबसे ज्यादा जो थे वो बोलने वाले वो थे, स्पेशियस। तो उन्होंने सबसे ज्यादा अराउंड 200 साल पहले, 2000 साल पहले इन्होंने क्या किया, ये मॉडर्न ह्यूमंस जो थे वो हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश हैज द, और ये जो 40,000 से 35,000 जो स्पोकन लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, कनेक्टेड विद द आर्ट और मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केव पेंटिंग एंड द अल्टामिरा। अल्टामिरा में क्या है, एक केव थी स्पेन में, जो उसमें क्या है, मार्केलिनो सेज जो थे ना, वो उन्होंने क्या करा, ये एक एमेच्योर जो थे ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो अपनी डॉटर के साथ, मरिया के साथ ना, वहाँ पे नवंबर 1879 में ना वहाँ पे डिगिंग कर रहे होते हैं। तो उनकी बेटी बोलती है उनको कि पापा मुझे ऑक्सीजन का दिया। तो वो क्या कहते हैं, अरे ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा ना, तो वो बहुत इंथ्यूजियास्टिक हो गए और हार्डली बोले उसको, और उन्होंने आगे एस्ट्रोलॉजर को भी बताया, यूरोपियन एस्ट्रोलॉजर को, कि ऐसा कुछ दिखाई दिया है, गुड बी एंशियंट। नेक्स्ट टॉपिक है हंटर गैदरिंग सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट। मतलब सोसाइटी जो थी वो पहले भी ऐसी थी जब हंटर गैदरिंग करते थे, और अब भी ऐसी है। जो सम आर्कियोलॉजिस्ट सेज दैट कि जो पहले का और अब का सेम टू सेम है, लेकिन कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट का अलग अलग है। तो क्या था, पहले जो था ना, पहले भी हंटर और गैदरिंग होती थी, अब भी होती है, लेकिन क्या है कि पहले लोग जो थे क्या करते थे, हंटर और गैदरिंग, उनके पास एक ही वो था प्रोफेशन, कि उनको हंटर और गैदरिंग में हंटर करना है, शिकार करना है और खाना है। लेकिन अब की जो सोसाइटी है, अब उसमें क्या है कि लोग फार्मिंग भी करते हैं, लेबरिंग भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि
हंटर करते थे। पहले क्या है, सिर्फ लोगों के पास कोई काम नहीं था, इसके अलावा लोग जंगल में रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जो अब का टाइम है उसमें क्या है, लोग बच्चे हैं और उसमें क्या है, क्योंकि टाइम इतना चेंज हो चुका है अब के टाइम में कि लेबरिंग के काम भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं और सब भी है। तो उसके अलावा क्या है, इसमें ये है कि और मैन और वुमेन को क्या है, इक्वालिटी होती है कि अगर कोई भी गैदरिंग में टूल मेकिंग कर रहा है तो वो मैन वुमेन दोनों करते थे। अगर कोई हंटिंग गैदरिंग कर रहा है तो मैन वुमेन करते थे। तो पहले जो था वो भी ऐसा था और अब भी क्या है, ये फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट सोसाइटी है ये, कि दोनों में जो क्या है इक्वालिटी सेम है। तो इसके बाद हम हैं अपलिंग व्यूज, अपना नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, अब सारा जो भी है कि जो लोग थे पहले के लोग और टोटली अब बिल्कुल डिफरेंट है। 10,000 से 45,000 ये रहा, 10,000 और 45,000 ईयर अगो। अब क्या हुआ, ये डोमेस्टिकेट चालू हो गया। मतलब क्या है, पेट रखना, मतलब घर पे जैसे हम लोग पेट रखते हैं, पेट रखना चालू किया, मिल्क निकालना वो सब है। तो वो क्या है, पेट रखना है, उसके बाद उसको अच्छे से वो करना है, उसको प्लांट्स लगाना और एनिमल रखना, ये सब जो है फार्मिंग करना शुरू कर दिया। पेट्रोलिज्म मतलब गांव के काम में, गांव के काम करना, जैसे पोर्ट बनाना वो सब। तो उसमें क्या हुआ, फार्मिंग में ये सब शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आइस एज खत्म हो गई। 13,000 साल पहले क्या हुआ, 13,000 साल पहले क्या हुआ, आइस एज खत्म हो गए। आइस एज खत्म आने के बाद क्या हुआ, आइस पिघलने लगी। तो जैसे गांव थे हरे भरे होने शुरू हो गए, लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया, ये सब हुआ। तो उसके बाद क्या है, लोगों ने अपना क्या करा, स्टे इन वन प्लेस। पहले क्या करते थे, माइग्रेशन करते रहते थे, जहाँ पे खाया खत्म हो गया दूसरी जगह चले गए। तो क्या इन्होंने क्या करा, जैसे फार्मिंग करनी शुरू कर दी। तो अपना पहले क्या करते थे, सिर्फ खाते थे। सबसे पहले क्या करते थे, कच्चा खाते थे, मारते भी नहीं थे उनको, जो मरा पड़ा रहता था उसको खा लेते थे। उसके बाद उन्होंने हंटिंग करनी चालू करी। उसके बाद टूल बनाए, उससे उन्होंने उनको प्रॉपर किया। उसके बाद उन्होंने फायर का वो किया, फिर उन्होंने कच्चे से पक्का मांस खाना चालू किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ये अब क्या, शीप और गोट को पालना शुरू किया। उसके बाद फार्मिंग चालू करी। तो ये सब जो चालू करा, उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने क्या करा, रहना शुरू कर दिया एक जगह पे, फार्मिंग करनी शुरू करी। पहले अब खुद उगाया और खुद खाया, तो उन्होंने एक जगह पे रहना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, परमानेंट हाउस हो गए उनके। उन्होंने स्टोन से और ब्रिक्स मतलब ईंटों से, पत्थरों से अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो फार्मिंग क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ, पोर्ट्स बनाए, व्हील का आविष्कार किया। व्हील का जो आविष्कार किया उसमें क्या हुआ, व्हील होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की इजी होगा। और व्हील से वो क्या करते हैं, आप तुम लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि व्हील के साथ में क्या होता है, पोर्ट बनाते हैं। जो पोर्टर होते हैं वो पोर्ट बनाते हैं। तो आगे क्या हुआ, मेटल, कॉपर, व्हील, ये सब का। तो 5,000 साल पहले ये सब शुरू हो गया। तो उसमें क्या हुआ, शहर बसने शुरू हो गए। 5,000 साल पहले शहर बसने चालू हो गए। और इसमें क्या हुआ, ये सब जो हुआ पहले शुरू से लेके हमने एंड तक ये सब पढ़ा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है और इससे क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी आपको और अलग से वीडियो भी बनाऊंगी इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।